नमस्कार। आप सबों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पूरा देश मर्माहत थी गुजरात के एक बहुत बड़ी दुर्घटना पर। अभी उस पर पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर नाना प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। अपने अपने बुद्धिजीवी अपने अपने विचार अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। और आज मैं बैठा था, मैं सोचा अपने विचार को आपके सामने उपस्थित किया जाए, लाया जाए। दोस्तों, आज मैं इसी विचार के क्रम में सोचा कि आखिर इस देश में जब बहुत बड़ी कोई त्यौहार कोई उत्सव होता है तो स्वाभाविक तौर पर हमेशा विगत कितने वर्षों से यह सुनने और देखने को मौका मिलता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती है, बहुत बड़ी दुर्घटना होता है। तो इस पर मैं सोचा कि आखिर ऐसा घटना विशेष दिनों में, विशेष उत्सव या त्योहारों के शुभ अवसर पर क्यों होता है। तो इसके भीतर जाकर आप सोचेंगे और देखेंगे, यह अपने अपने एक भीतर जाकर सोचने और देखने का वह वक्त है। आप इसमें देखेंगे कि कहीं न कहीं हम विज्ञान की और आविष्कार की दुनिया में आकर अपने आप को एक ऐसे सांचा में ढालने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ से हमारी सोचने और समझने की शक्ति बंद हो जाती है। एक कहीं न कहीं हम सब मानवियों की एक अपनी और स्वयं की गलती है, जिसको स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी दुर्घटना के पीछे देश दुनिया में जब बहुत बड़ी बड़ी त्रासदी दुर्घटनाएं मनुष्य की वहाँ पर या संख्या बल से ज़्यादा उपस्थिति होने के कारण या सावधानी नहीं रखने के कारण होती है, तो सारे घटनाओं के पीछे मुझे मानना है कि सारे घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं हम सब जो इंसान हैं, हम सब जो मनुष्य हैं, हमारी कमी के कारण या हमारी सूझबूझ के कारण या हम उसको कितने गंभीरता से लेता हूँ नहीं लिया, जिसके कारण होती है। अब गुजरात की घटना हो, इस तरह की हर वर्षों में हर वर्ष के किसी न किसी महीने में इस देश में खासकर हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आप जहाँ भी जाएं, मेला में जाए, बाजार में जाए, हाट में जाए, त्यौहार में जाए, पर्व में जाए, या बहुत जहाँ पर काफ़ी लोगों की उपस्थिति होती है। हमारे देश में ऐसे दर्जनों जगह हैं कि जो विशेष अवसर पर वहाँ लाखों लाख लोग आते हैं और एक बार में एक जगह जन समूह के रूप में इकट्ठा होते हैं। उनकी उपस्थिति दर्ज होती है, जिसकी संख्या लाखों लाख होता है। आप कभी सुनते होंगे 10 लाख 20 लाख की उपस्थिति एक जगह होती है, एक बार में होती है। तो यह एक अपने आप के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ी अपने आप के लिए चैलेंज है, जिससे हम सबको बचना होगा। अब हम सब तभी इससे बच सकते हैं जब अपने सूझबूझ अपने बुद्धि विवेक से उस जगह पर हम काम लें। अगर हम काम लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर मुझे मानना है कि आप दुर्घटनाओं से बचेंगे। जैसे गुजरात की घटना, झूलता हुआ पुल है। आप देख रहे हैं कि वो झूलता हुआ पुल का निर्माण कैसे हुआ, उस पुल का निर्माण कैसे किया गया है। अगर लोहे की केबल डाला गया, उस केबल की कितनी मोटाई है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी उसमें स्ट्रेंथ है, और देख करके भी एक हर मनुष्य के पीछे मुझे मानना है कि हर मनुष्य के पीछे एक अपने आप को भय होनी चाहिए। अपने आप को यह मानना चाहिए कि हम भयभीत हो रहे हैं, हम भयभीत हैं। इस अवस्था से, इस परिस्थिति से मुझे डर लग रहा है, इतना निडर होने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, आज जो सैकड़ों हजारों की जो मौत होती है, और एक बात भी फैक्ट है, सत्य है कि जहाँ मौत होती है सैकड़ों हजारों की, अनेक दुर्घटनाओं को लेकर मुझे मानना है, मैं केवल गुजरात घटना पर नहीं कहता हूँ, तो सैकड़ों हजारों घर बर्बाद होती है, सैकड़ों हजारों माता पिता की कोख उजड़ती है, सैकड़ों हजारों माए बहने की मांग की सिंदूर उजड़ती है, सैकड़ों हजारों बच्चे, लाखों बच्चे
अनाथ होते हैं, सैकड़ों हजारों परिवार बिखर जाते हैं, सैकड़ों हजारों परिवार की मेंटेनेंस देख रेख कमी हो जाती है, टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, सपना साकार नहीं हो पाता है सभी लोग का। तो ये दुर्घटना, ये सारी दुर्घटनाएं जो होती है वाकई में दिल को झकझोर देने वाला होता है, हृदय विदारक घटनाएं होती है। इसलिए एक बार मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस ऐसे घटनाओं में जितने लोग अभी तक मारे गए हैं, सबके परिवार के मृत परिवार के प्रति, मृत आत्मा के प्रति जो लोग मरे हैं उनको संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो बचे हुए परिवार हैं, हे प्रभु आप उन्हें इतनी सशक्त और मजबूत बना कर रखें, इतने उन्हें कृपा प्रदान करें कि इस सारी विपत्तियों को डट कर खुल कर सामना करें। तो दोस्तों, ये तो व्यवस्था के ऊपर बात हुई, और इसी तरह हमें जहाँ भी रहना है, जहाँ जाना है, हम जहाँ जाते हैं, जहाँ के कार्यक्रम करते हैं, वहाँ के माहौल को देखते हुए, वहाँ की वातावरण को देखते हुए हम लोग को सावधान और सचेत होना है। अगर इतना आप काम करते हैं तो मुझे मानना है कि आप दुर्घटनाओं से भी बचेंगे, और दुर्घटनाओं से आप जब बचेंगे तो आपका घर गृहस्थी, आपका परिवार खुशहाल होंगे, आप परिवार में आप अमन चैन से रह सकते हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि आज की बात इतना ही, फिर मैं अगले एपिसोड में किसी विषय को लेकर आऊँगा। तब तक आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इस पर क्या अपना विचार रखते हैं, क्या अपना विचार डालते हैं, क्या आपका कमेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।